तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुचीमामितात्। ॐ सहनो भवत् सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। चलिए अब आप लोग थोड़ा खड़े हो जाएं, ठीक है ना। पहले इसको जोगिंग माने साधारण व्यायाम, ठीक है। अब आप लोग कूद रहे थे ना, तो देखो जमीन पर कूदोगे तो अर्थ मिल जाता है, वो आपके लिए नुकसानदायी है, ठीक। कुछ बिछा लिया करो, वहाँ कूदा करो। ऐसे 12 प्रकार के आपको बताएंगे योगिक योग। अब जोर से करिए, हाथ ऊपर, पैरों को अपने नितंब पीछे मोड़िए जितना समझ। तीसरा, चौथा, सामने हाथ, पैरों में थोड़ा स्पेस, मुड़ सकते हैं जितना, ऐसे मुड़े एक पैर पर। बहुत सुंदर। बीच वाला गिरो नहीं, समर्थन था। अब अगला त्रिकोण, हाथ ऊपर, बायां पैर से लगा हुआ, मुड़े, ऊपर हाथ देखते हुए। बच्चे लोग फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला कोण आसन। दाएं हाथ पंजे को अंगूठे पर और बाएं को अपोजिट साइड। गर्दन भी मुड़े गया। 40-50 बार करिए। चलिए अगला, पंजे को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। चलिए अगला बच्छ आसन, इसमें सीना उभरेगा।
चलिए अगला अब अगला अब पीटी हो जाए करो। अब अगला नित्य आसन। नित्य करिए ऐसे हाथ करके, ऐसे देखिए डॉक्टर साहब कर करो 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 आप भी। हाँ, पैर स्थिर रहेंगे, कमर हिलेगा दाएं बाएं। बैठ जाएं। ये आपके 12 प्रकार के यौगिक योगिक हुआ। अब 1 मिनट सभी कोई प्रणव मौन हो जाएं। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मन सहज, किसी प्रकार का चेहरे पर तनाव नहीं। मेरुदंड सर्वाइकल यथासंभव समर्थानुसार सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन की। रिलैक्स हो गए? सामान्य गति में आ जाए तो बताना। अब चलिए पैरों को आगे कर लें। ये सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है। इन दोनों पैरों को ऐसे कर लें। फिर आगे उंगलियों को आगे और पीछे। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे नस नाड़ियों में जो अवरोध होता है वो दूर हो जाता है। ऐसे घुमा लें। बेटा लोग जब भी आसन प्राणायाम करें तो एकाग्रता, इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। विधि, समय और समर्पण, मतलब एकाग्रता। लय के साथ करेंगे तो ज़बरदस्त फायदा होगा। तो वैसे कर लें। अब पैरों को मोड़ लें, बटरफ्लाई हो कर लें।
पैर को बिछी हुई मैटी पर टच करने की कोशिश करें। जो युवा हैं उनके पैर मुड़ जाएंगे, जो ज़्यादा उम्र के हैं वो उतना नहीं मुड़ पाएगा, प्रकृति का नियम है। चलिए अब प्राणायाम करते हैं। पहला प्राणायाम, इसको योग मुद्रा में बैठ जाएं अपने सुविधानुसार, सुखासन, पद्मासन। तो आप लोग सुखासन में पलथी मार कर बैठ जाएं। जो सीने पर हड्डी है यहाँ तक श्वास को भरिए डायफ्राम तक, और फिर जैसे यहाँ भर जाए बाहर फेंक दीजिए। इसी क्रम को 5 मिनट करना है। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े सबल होते हैं। 6:06 है। आप लोग 5 मिनट करेंगे। भस्त्रिका, डायफ्राम तक सांस को भरेंगे, फिर बाहर फेंक देंगे, फिर भरेंगे, फिर बाहर देंगे। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका। मन सहज, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। जिस किसी भी देवता को आप मानते हो, अपने इष्ट को, उसको मन ही मन उच्चारण करते रहें। पवित्र नाम ओम का मन ही मन उच्चारण करें। आंखें बंद कर लें तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, एकाग्रता बनेगी। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। लय के साथ करते रहें। बिना रुके, बिना झुके, लय के साथ 5 मिनट।
सभी भाई बहनों को अपने दिनचर्या में ले लेना है। जैसे हम सुबह नित्य क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, नाश्ता खाना करते हैं, उसी प्रकार से इसको 1 घंटे से 1.5 घंटे नियमित जो भाई बहन इसको अपना लेंगे अपने दिनचर्या में, वो निरोगी हो जाएंगे। जिनको रोग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जो निरोगी हैं उनको रोग होगा नहीं। प्राणायाम में बहुत चमत्कारिक लाभ। चले खड़े हो जाएं फिर थोड़ा। इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार, आसनों का राजा। आइए, 12 प्रकार के होते हैं। 5 जो है 1 to 5 जो है, फिर 6 और 7 डिफरेंस होते हैं, और फिर वही 1 to 5 वाला रिपीट होता है। पहले प्रार्थना मुद्रा में पैरों में थोड़ा डिस्टेंस ले लें, पीछे जाएं, फिर ऐसे आएँ, दायां पैर ऐसे, फिर आए पर्वतासन में आराम से, फिर अष्टांग दंडवत, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्वसंसान, फिर ऐसे। इसको 5 बार 10 बार कर लेते हैं। एक बार और कर लो। इसको सूर्य नमस्कार कहते, ठीक है ना। बैठ जाओ। एक मिनट सभी कोई मौन रहेंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरक, रेचक और पूरक, श्वास को लेना और छोड़ना। अब चलिए अगला प्राणायाम। ये बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है। इसको कहते हैं कपालभाति। कपाल से मतलब है ये ललाट, भात से मतलब है ओज, तेज। इससे क्या होगा, लगातार अपन श्वास को 1 सेकंड में बाहर फेंकते रहेंगे, उदर में श्वास रुकना न चाहिए, ठीक है ना।
सभी कोई इसको 10 से 12 मिनट तक करेंगे। जिनका पैर दर्द करने लगेगा वो ऐसे सामने करके ऐसे हिला डुला लेंगे और फिर करेंगे 12 मिनट। उदर से संबंधित जितने भी विकार हैं ये ठीक होता है। आधा रोग तो पेट से होता है और उदर के लिए ये चमत्कारिक प्राणायाम है। ठीक है ना? तो सभी भाई और बहन करें। कैसे? देखो, श्वास को ये नाक के पास संकुचित होगा, दबेगा और श्वास को खींच करके 1 सेकंड में, जो नए हैं 1.5 सेकंड में, इसको 12 मिनट। पुराने लोग 12 मिनट, जो नए हैं वो 10 मिनट। शुरू में आप लोगों को जो नए हैं कमर में दर्द होगा तो उसको ऐसा मत मानना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। चेहरे पर किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सरल सहज मन ही मन ओम का जप करते रहें, या अपने जिस देवता को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उसका जप करते रहें। इसके चमत्कारिक लाभ हैं। हम आप सभी देखिए, हाथ पैर धोते हैं, नहा लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत सही हो गए। हमारे जो भीतरी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है, मूत्राशय है, मलद्वार है, ये जितने हैं, जठराग्नि है, ये जितने हैं, इनको जो है प्राणायाम से करेंगे तो सभी सबल होंगे, सभी भाई और बंधु निरोगी होंगे। इसलिए सब कोई प्राणायाम नियमित करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। योग करें, निरोग रहें। योग को घर घर पहुंचाना है, यही मकसद है। रीवा में 45 वार्ड हैं। 45 योग कक्षा चालू हो जाएं तो रीवा योगमय हो जाए।
इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी से अनुरोध है कि इस मिशन में आप भी सहभागी बनें। एक सेकंड में एक बार तो 1 मिनट में 60 बार जब श्वास प्रश्वास का उदर पर आना जाना संघर्ष होगा एक जगह पर, तो कोई रोग नहीं होगा। जो रोग है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और 12 छंग 72 720 बार स्ट्रोक लगेंगे तो अपने आप उधर के जितने भी विकार हैं ठीक हो जाएगा। लय के साथ करते रहे। चौबीस घंटे में 1.5 घंटे निःशुल्क सिखाता हूँ। खुद लाता हूँ मैटी, सब भाइयों के सहयोग से मैटी बिछाता हूँ, उनके सहयोग से फिर इकट्ठा करता हूँ और फिर ले जाता हूँ। तो आप लोग कम से कम जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 1.5 घंटा का समय तो दें। हम कुछ नहीं मांगते, समय का दान मांगते। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण इस पार्क में कम से कम 4 से आदमी आते हैं। विधि पूर्वक नहीं करते हैं, फिर कहेंगे कि हमको विकार दूर नहीं हो रहा। लय के साथ करते रहें बेटा। ये 12 मिनट आपका दूसरा प्राणायाम कपालभाति हुआ। अब पैरों को सामने कर लें, थोड़ा हिला डुला लें। वाली तो पहले से शुरू कर हम करेंगे अपन आसन मंडूक आसन। इस आसन के करने से शुगर की बीमारी दूर होती है। जो वज्रासन में बैठ सके तो बैठें, और नहीं पलथी मारे। ऐसे वाले करें, हाथों को सूक्ष्म व्यायाम भी करा देते हैं। थोड़ा सा भी
हाथे की अंगुलियाँ, टिहनी, ये सभी जो हैं ढीली हो जाए, नस नाड़ियों में समुचित रक्त का संचार होने लगे। फिर इसके बाद आपको मंडूकासन करा देंगे, जिससे आपको शुगर का बीमारी जो है धीरे धीरे कम होगी और फिर ठीक हो जाएंगे। जिनको नहीं है रोज़ करेंगे तो होगी ही नहीं। ऐसे मोड़ लें, ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम में छोटे छोटे सरल सरल सभी भाई बहन कर सकते हैं। ऐसे रख लें। उल्टा आप दोनों कलाइयों को एक दूसरे से पकड़ लें, सिर के पीछे से एक साइड में खींचें, फिर ऊपर ले जाएं, फिर खींचें। फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लें, सिर के पीछे ले जाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक के हाथ को, सिर को पीछे तरफ ढकेलें और हाथ से आगे तरफ, तो वो स्थिर रहेगा। जोर से 2 बार। अब इसी इंटरलॉक किए हुए हाथों को माथे पर ले जाएं 2 बार। माथे को आगे तरफ धक्का दें, हाथों से रोकें, कान के बगल में, दूसरे कान के साइड में। अब थोड़ा सिर को ऊपर नीचे आराम से। जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही धीरे से करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब थोड़ा शून्य बना ले, गर्दन को 2 बार 3 बार आराम से। अब आप कहिए, हाथ पैर में जो है एक्सरसाइज हो गई है, तो अब अपन चलते हैं मंडूकासन। अंगूठा को भीतर, अंगूठा का उभरा हुआ भाग दोनों नाभ के से लगाएंगे। जिसको शुगर है वो ठीक होगा, जिसको नहीं है उसको होगा ही नहीं। श्वास को भरते हुए नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। मंडूक मेढक की आकृति का। जिनको शुगर है वो घर पर भी कर लिया करेंगे। अब बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। अब दायां नीचे, बायां ऊपर, उसी प्रक्रिया को रिपीट करेंगे।
अब जो भाई वहाँ बैठे हैं वज्रासन में, अब अगला कर लेंगे आसन शशक आसन, खरगोश के आकृति में। पीछे ऐसे हाथ ले जाकर खरगोश की आकृति में हो जाएं, शशक आसन आते। चलिए बैठ जाएं अब अगला कर लेंगे बैठ करके कोण आसन। पैरों में स्पेस दे दें, दाएं को बाएं से अंगूठे को और बाएं को दाएं से, गर्दन भी उसी के साथ मुड़ेगा। सिंह साहब आपके लिए बहुत, कमर के लिए बहुत फायदेमंद। धीरे धीरे करो, आप इसको 60 तक पहुंचाओ कम से कम। नहीं, कोशिश करें, यूथ हैं अभी से आप क्यों। चलिए अगला जाइए, अंगूठे को टच करिए। हमारा तो हाथ पंजा आगे चला जाता है, आप लोग भी देखिए। शरीर के किसी अंग में कोई भी अकड़न जकड़न नहीं रहेगा। नियमित आसन प्राणायाम ये सब करते रहेंगे तो अगला दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लें और पीछे तरफ जाएं और थोड़ा ये चक्री चला लेंगे 5 बार एक साइड से, 5 बार एक साइड। मत मोड़िए से, ऐसे घुमा देते हैं, नहीं मुड़ना नहीं चाहिए हाथ। चलिए अगला अब कर लेते हैं वक्र आसन। वक्र आसन, एक पैर को मोड़ लें, एक पैर को ऐसे मोड़ लें। जो मुड़ा हुआ पैर है उसके अपोजिट साइड वाला हाथ जाएगा ऐसे ऐसे, पीछे साइड मुड़ेंगे समर्थन अनुसार। कोई भी आसन समर्थन अनुसार ही करना, जबरदस्ती नहीं। दूसरे पैर को मोड़ें,
ये वक्रासन है। तीन तीन बार कर लें। अब चले अगला आसन, गोमुख आसन। पैर